वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी को आपको पता कि आज अर्जुना अवार्ड दिया गया, इस हवाले से बात करेंगे कि मोहम्मद शामी एक ऐसा बॉलर जिसने टीम इंडिया को इतने मैचेस जितवाए, जितनी ज्यादा विकेटें दी गई हैं। आज मैं देख रही थी ट्विटर पर एक बहुत चीज वायरल जा रही है और वो ये है कि मोहम्मद शामी को किसी एक खास एजाज से नवाजा गया है। वो कौन सा अवार्ड है? इस अवार्ड को हासिल करने वाले और कौन कौन लोग हैं? अर्जुना अवार्ड मिला जी शामी साहब को। बहुत बहुत खुशी की बात है। देखें, जिन मुल्कों में टैलेंट की कदर होती है, जिन मुल्कों में अपने बच्चियों को नवाजा जाता है उनकी परफॉर्मेंसेस बेस्ड पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। ये पाकिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से भारत के खिलाफ यही प्रोपोगेंडा चलाया जाता है कि भारत में मुसलमानों को खुली आज़ादी नहीं दी जाती। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। अच्छा, बिल्कुल। पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करेंगे कि जो उनकी अचीवमेंट थी वर्ल्ड कप में, सबसे ज़्यादा विकेटें भी उन्होंने हासिल की, 24 विकेटें उनकी थी। हाँ। और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही पूरे इस साल में। और इससे पहले 2021 में शेखर धवन को मिला था यही अवार्ड, अर्जुना अवार्ड ना। और ये एक ऐसा अवार्ड है कि 4 अवार्ड्स मिलते हैं क्रिकेट में। ये सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस होती है उनमें से एक है इंडिया में। और 2013 में मिला था विराट कोहली को और 2015 में मिला था रोहित शर्मा को। तो ये उनकी अचीवमेंट है। फाइनली मोहम्मद शामी को मिला। दैट्स अ इनक्रेडिबल अचीवमेंट। हाफिज साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी का मुजाहरा किया वर्ल्ड कप में। जब हार्दिक पांड्या अनफिट हुए, और उनको पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो इंडिया की टीम का अगर बैलेंस ठीक होता है ना, तो जब पांड्या मिडल में आते हैं या प्लेइंग 11 में आते हैं तो उनकी टीम का बैलेंस बिल्कुल आपको एक परफेक्ट किस्म का नजर आता है। उसकी वजह यह है कि निचले नंबरों पर वो एक ऐसे बैट्समैन की हैसियत से माने जाते हैं कि मेंटली टफ हैं। इंडिया को अगर इनिंग्स बिल्ड करने की ज़रूरत होती है तो वो उस किस्म का खेलने की सलाहियत रखते हैं, वैसी बैटिंग की सलाहियत रखते हैं। और अगर आपको हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाने की ज़रूरत है तो वो काम भी बखूबी करते हैं। इसी वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के एक मैच में जो कि पालेकिले में खेला गया था, उनकी ईशान किशन के साथ एक पार्टनरशिप लोगों को याद होगी। तो बॉलिंग में जब आते हैं तो 10 ओवर्स के बॉलर हैं, तो वो उनका जो बैलेंस है वो ठीक करते हैं। उनकी अदम मौजूदगी में जो किरदार शामी ने वर्ल्ड कप में निभाया, और जिस तरीके से, मतलब एक खिलाड़ी अगर देखें आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, हाँ, और उसको एक रिप्लेसमेंट के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए, और जब वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए तो आप देखें कि वो फर्स्ट चॉइस बन गए। हर मैच में विकटें, और बिलखुसूस जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग की, वैसे तो उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 जो विकेटें ली हैं, हर किसी के खिलाफ लेना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो बॉलिंग उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड की, वो देखने से ताल्लुक रखती थी कि दौरे हाजिर के बेहतरीन क्रिकेटर बेन स्टोक्स को जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल बेबस किया, और बेन स्टोक्स की हिम्मत जवाब देगी, मतलब उन्होंने कहा कि किस मुसीबत में फंस गया, तो वो आउट हुए, मतलब इस तरह के शॉट खेल के आउट हुए। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया, और उनके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से तनकीद होती है। इंडिया में लोग ये भी बात करते हैं कि शायद शामी अंडररेटेड है। शायद शामी को उतनी ज्यादा अहमियत या उतनी ज्यादा उनको तवज्जो नहीं मिलती जितनी उनकी कारकर्दगी है। लेकिन इस अवार्ड में अब उनकी कारकर्दगी को अगर आप देखते हैं और उनकी अगर आप तर्ज जिंदगी को देखते हैं तो वो कहते हैं, आप उनको सुनो, कहते हैं यार हम देहात के लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या बात? अपनी कारकर्दगी के ऊपर है। उन्होंने अपने घर में, गाँव में 3 मुख्तलिफ किस्म की पिचेस बना रखी हैं। 3 मुख्तलिफ किस्म की पिचेस बना रखी हैं जिसपे वो अपनी गेंदबाजी, अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं। क्या वो मुख्तलिफ होंगी, मतलब एक पे थोड़ा ट्रू बैटिंग पिच होगा जहाँ पे बल्लेबाजी आसान है, फिर एक सीम वाली होगी, एक बाउंसी होगी, क्योंकि तीनों किस्म की पिचेस के ऊपर आपको डिफरेंट लेंथ जो है वो आपने लेनी है। ठीक है, आपकी लाइन लेंथ हर किस्म की पिच पर मुख्तलिफ होती है। तो इतनी डेडिकेशन के साथ वो खेलते हैं, और उनकी मेहनत है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, जिस तरीके से उनके बारे में बात होती है, जितना उनका कंट्रोल है, जितनी उनकी सीम पोजीशन है। अगर आप कभी भी देखें बैठकर, अगर वो बहुत अच्छे रिदम में है तो बॉल जब वो उनके रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद जब हवा में होता है और पिच होता है, जब पिच होने के बाद उनकी जो मूवमेंट है
वो देखें तो आपको इंजॉय करते हैं। अगर कोई क्रिकेट और फास्ट बॉलिंग को, अगर सीम पोजीशन को समझता है तो वो लुत्फानंदोज होने वाली बात है। मतलब ऐसे ही जसप्रीत बुमराह, उनको आप देखें, बहुत अच्छी सीम पोजीशन उनकी होती है। आप एंडरसन को देखें, आप उनके स्टुअर्ट ब्रॉड को देखें किस तरीके से, इसी तरह से वर्नन फ्लैंडर थे, आप उनकी सीम पोजीशन को देखें। तो दुनिया में बहुत ऐसे खिलाड़ी जो बॉलर्स हैं जो खालिस्तान टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग करते हैं। तो आप देखें वनडे क्रिकेट में शामी ने 50 ओवर्स की क्रिकेट में उसने टेस्ट मैच बॉलिंग से विकेटें हासिल की, ऐसी जगह के राइट एरियाज को हिट किया कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। और कुछ जो पाकिस्तान में बैठ के ये लोग बातें करते हैं कि मोहम्मद शामी के साथ इंडिया में ज्यादती की जाती है, उसको सजदा नहीं था करने दिया गया। पता है वो वर्ल्ड कप में एक वो कंट्रोवर्सी छिड़ी थी जिसमें कुछ पाकिस्तानी लोगों ने फजूल की बात की थी और आई थिंक नहीं थी करनी चाहिए। अब उनके मुंह के ऊपर ये तकरीबन बड़ा अच्छा जवाब पड़ा है कि मोहम्मद शामी को जिस तरह जो है वो एक ह्यूज रिस्पेक्ट के साथ जिस तरह आज अवार्ड दिया गया, और मतलब मैंने देखा मोहम्मद शामी को जब अवार्ड दिया गया, जो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा उस पर विराट कोहली का भी नीचे कमेंट था, कंग्रेचुलेशन लाला, इस तरह फॉलोअर्स हैं। मतलब मैंने हमेशा जो कमेंट्स पढ़े हैं उसमें मोहम्मद शामी की बड़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, मतलब बड़ा रिस्पेक्ट की जाती है मोहम्मद शामी को। लेकिन आपको पता है कि मोहम्मद शामी, आपको पता है कि मुस्लिम है, और एज अ मुस्लिम मुझे फख्र है कि मैं भी मुस्लिम हूँ, मोहम्मद शामी को फख्र है कि वो मुस्लिम है। लेकिन बेटा वो बिलोंग किधर से करता है? इंडिया से करता है। देखो वो मुस्लिम है, अब वो क्रिकेट तो इंडिया की तरफ से खेलेगा, क्रिकेट तो इंडिया की तरफ से खेलेगा। अब मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा काम है, हमने अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है। मेरा दिल करता है मेरा मुल्क ऊपर रहे। ये जो घंटे अंदर से ये जो सियासत करते हैं क्रिकेट में, पॉलिटिक्स लेके आते हैं क्रिकेट में, फिर मुझे बट चढ़ता है, मैं इनका घंटा बजा देता हूँ। तो मोहम्मद शामी भी बेटा उसका दिल करता है कि उसका कंट्री ऊपर रहे। अब बात हुई वर्ल्ड कप में, आपको पता है मोहम्मद शामी ने विकेट ले के वो बंदा सजदा करने लगा है, नहीं करने लगा। लोगों ने जी पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी छेड़ दी क्या जी वो मोहम्मद शामी सजदा करने लगा था तो विराट कोहली ने जी मोहम्मद शामी को सजदा करने से रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मोहम्मद शामी के साथ इंडिया में ज्यादती की जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो ज्यादती की जाती या जो भी किया जाता, आज उन सब के मुंह के ऊपर चपेड़ पड़ी है, बल्कि चपेड़ नहीं जूती बैठ का तुम पड़ी है। चाहे सोशल मीडिया पे कोई बंदा किधर से भी बात करता है, मोहम्मद शामी को जिस तरह आज अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड 2013 में विराट कोहली को मिला था, ये अवार्ड 2021 में शिखर धवन को मिला था। ये अवार्ड जिसको मिलता है ना बेटा, समझ लो ये स्पोर्ट्समैन का अवार्ड होता है, तो बेटा इसकी एक बड़ी रिस्पेक्ट होती है, बड़े ऑनर की बात होती है। और मुझे ये अच्छी चीज लगती है इंडिया की कि वो अपने प्लेयर्स को वो कहते कंग्रेचुलेट करते हैं, अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब उसको अवार्ड देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को जाया नहीं करने देते हैं। जिस तरह मोहम्मद शामी को दिया 2021 में, क्या वो मिला था शिखर धवन को, 20 में ईशांत शर्मा को मिला था, इससे पहले अजिंक्य रहाणे को मिल चुका है, विराट कोहली को मिल चुका है, रोहित शर्मा को मिल चुका है, उसके बाद हरमनप्रीत कौर को मिल चुका है, जो मैं देख रहा था। तो देखो पाकिस्तान में कब मिला किसी को अवार्ड, मुझे बता दो। पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन ये रेगुलर तो नहीं ना होता, कंसिस्टेंट बेस पे नहीं होता, हर साल नहीं होता, ये कोई नहीं करते, ये करते नहीं ना करते। तो ये वो किधर गए वो घंटे के फैंस, किधर गए वो घंटे, किधर गया वो घंटा, किधर गया, किधर गए वो घंटे सारे जो कह रहे थे मोहम्मद शामी के साथ इंडिया में ज्यादती की जाती है, ये की जाती है, वो की जाती है। बेटा नहीं ज्यादती की जाती। अगर देखो पता चल गया सबको आज कि शामी को जिस तरह अवार्ड दिया गया, शामी को जिस तरह कंग्रेचुलेट किया गया, इवन के विराट कोहली ने नीचे कमेंट किया हुआ था इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा है, कंग्रेचुलेशन लाला। सारे क्रिकेटर्स ने जो है वो शामी को मुबारकबाद दी थी, सोशल मीडिया पे शामी ट्रेंडिंग कर रहा है, हर बंदे ने मोहम्मद शामी को रिस्पेक्ट दिया है। बेटा वो मोहम्मद शामी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपने काम से काम रखो, आप अपने काम से काम रखो, आपका काम है आप अपने प्लेयर पे फोकस रखो। आपका देखो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में कितनी गंदी क्रिकेट खेली है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ा। हाँ हमें इस बात से बड़ी खुशी है कि जी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल हरा दिया है, हम इस पे खुश हैं, हम इस पे खुश हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल हरा दिया है। लेकिन हमें उनको रिवार्ड किया जाता है, तो उस मुल्कों को कभी भी आप स्पोर्ट्स में पीछे धकेल नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, जब बहुत बड़ी आबादी होती है, कुछ रह जाते हैं, कुछ टैलेंट्स जो है दब जाते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखे उनसे बेहतर खेल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि टैलेंट का गला घोंट दिया गया और बुरे खेल रहे हैं और अच्छे जो हैं वो कहीं छुपा के रखे गए हैं। नो 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 नो, होता यह है कि उनसे बेहतर होते हैं। अब आप देख लें
ठाकुर खेल रहा था, वो कप्तान की नजर में बेहतर होगा। जैसे ही वो इंजर्ड हुआ है हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी अंदर आया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी हमेशा से कोई ना कोई नया प्रोपोगेंडा चलाते हैं। जिस तरह से मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेटें ली थी, उसके बाद वो जमीन पर बैठ गए, जिसका पाकिस्तानियों ने आरोप लगाया था कि विराट कोहली ने उन्हें सजदा नहीं करने दिया, जिसका जवाब कि मोहम्मद शमी ने खुद पाकिस्तानियों को दिया है। जिस तरह से भारत में मुसलमानों को पूरी आज़ादी दी जाती है और पाकिस्तान में हिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से दानिश कंडेरिया ने शाहिद अफरीदी पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे कि उसने ज़बरदस्ती उसे इस्लाम में लाने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यदि वो इस्लाम में परिवर्तित हो जाता तो उसको पाकिस्तान की टीम की कप्तानी भी मिल जाती। ये सब पाकिस्तान में होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि ये लोग कोई ना कोई बात पर भारत के खिलाफ नए नए प्रोपोगेंडा चलाते हैं। लेकिन भारत के जिस तरह से मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है, वैसे ही पाकिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास इस वक्त खाने तक को रोटी नहीं हो, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जिस तरह से भारत की हार पर पाकिस्तानी खुशियाँ मनाते, लेकिन अपनी टीम किसी के आगे भी सरेंडर करते, लेकिन कुछ भी नहीं कहते। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।